नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट का दौर था वो तो जारी था ही, लेकिन उसके बीच एक ऐसी खबर आई थी उसके बाद और जो डर है वो और गहरा गया था। असल में क्या हुआ कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं लैरी फिंक साहब, उन्होंने कह दिया कि मार्केट में 20% तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि ये जो खबर है, इस खबर के बाद जो है रातों रात ऐसी स्थितियां बदल गई कि जिसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा कि जितने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं 75 देशों से अधिक जगहों पर, देशों पर, वो हम वापस ले रहे हैं। 90 दिन का जो है पॉज है वो लगा दिया गया है, और लेकिन चाइना को एक्सेप्शनल के रूप में रखा गया और उस पर 125% का टैरिफ लगा दिया गया है। अब इन दो सिनेरियो को कैसे जोड़ कर देखें, इसी मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। हमारे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार साहब हैं और हमारे सहयोगी हैं प्रवीण शर्मा सर, इनसे समझते हैं पूरे मामले को। सर, ब्लैक रॉक के सीईओ कह रहे हैं कि 20% तक बाजार गिर जाएगा, लेकिन रातों रात स्थिति पलट गई। कहा जा रहा है कि पॉज लग गया है, 90 दिन का ब्रेक है। कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका एक ट्रेड डील को बहुत जल्द साइन कर सकता है। तो क्या भारतीय बाजारों को भी लेकर वो कह रहे थे कि निफ्टी जो है 18,000 के लेवल तक आ जाएगा? फिलहाल अभी 22,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं लैरी फिंक, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी कहें या बड़ी वार्निंग कहें, वो शेयर बाज़ारों को लेकर दी है। निफ्टी के लिए उन्होंने कहा है कि ये 20% गिर कर 18,000 पर आ सकता है। अभी 22,400 के लेवल पर निफ्टी है जब कल बंद हुए मार्केट। आज भारतीय बाज़ारों में छुट्टी है, लेकिन इन बिटवीन कुछ बड़ी खबरें ऐसी आई हैं जो कि जिन्होंने पूरे बाजार के मूड को एकदम से बदल दिया, सेंटीमेंट को एकदम से चेंज कर दिया है जी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक से कल एक सरप्राइज उसमें पूरी दुनिया के लगभग 75 देशों पर जो टैरिफ हैं उनको, रेसिप्रोकल टैरिफ को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया उन्होंने अगले 90 दिन के लिए। ठीक। चीन को इसमें छोड़ दिया गया, चीन पर टैरिफ को और बढ़ाकर 125% कर दिया गया, और इसके बाद से पूरी दुनिया के बाजारों में जो है वो तेज उछाल नजर आया। चाहे आपका डाउ जोन्स हो, चाहे आपका नेस्डेक 12% चढ़कर बंद हुआ। एशियाई मार्केट में आप जापान के बाजारों को देखेंगे तो लगभग 9% के आसपास, 8.25% के आसपास। सर, ताइवान 10%। तो दुनिया भर के बाजारों का सेंटीमेंट एकदम से चेंज हुआ जैसे ही 90 दिन का एक ब्रेक लगने की खबर सामने आई जी। इसके बावजूद अभी भी बाजारों को लेके कुछ जो बड़ी चिंताएं हैं वो बनी हुई हैं, और जिसकी तरफ इशारा लैरी फिंक भी अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि ये निफ्टी जो है वो 18,000 पे आ सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज देखिए अभी बरकरार हैं। भले ये 90 दिन का पॉज अमेरिका ने लगा दिया है। वजह उसकी ये है कि चीन दुनिया का एक बड़ा कारोबारी पार्टनर है। दुनिया भर के देशों के साथ चीन के कारोबारी रिश्ते हैं। इसमें अब चीन पर अमेरिका के 125% टैरिफ लगाने और चीन के अमेरिका पे 84% का टैरिफ लगाने के बाद सीधे सीधे दोनों देश आमने सामने आ गए हैं इस ट्रेड वॉर में। ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? चीन एक तरह से कहें तो स्लो डाउन और रिसेशन की जद में मौजूद है अभी। अगर हम उसके कंज्यूमर प्राइस को देखें तो 0.1% डाउन हुए हैं मार्च में, फरवरी के मुकाबले। फरवरी में ये 0.7% डाउन थे। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो 2.5% नीचे आया है, और लगातार 29वें महीने में इसमें गिरावट आई। चीन डिफ्लेशन का शिकार हो रहा है। अमेरिका में भी स्लो डाउन, रिसेशन को लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं। अगर चीन के साथ ही अमेरिका के ट्रेड पे या एक ट्रेड वॉर चीन और अमेरिका के बीच में शुरू होता है, करेंसी एक्सचेंज रेट को लेकर वॉर स्टार्ट होता है, तो क्या अमेरिका रिसेशन से बचा रहेगा या क्या चीन में मंदी बड़े तौर पर गहराएगी? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को परेशान कर सकते हैं। आप ये बात समझ के चलिए कि अमेरिका की कंपनियों का लंबा चौड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चीन में है। चाहे टेस्ला हो, चाहे दूसरे कंपनियां हो, उनका इन्वेस्टमेंट है चीन में। चीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करता है, और अमेरिकी कंपनियां वहां सामान बनवाकर और फिर दुनिया भर में बेचती हैं। दुनिया भर की कंपनियां ऐसा चीन में करती हैं। चीन की कंपनियों को तो नुकसान होगा ही, इसकी वजह से दुनिया भर की बाकी कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है। रिसेशन अगर गहराया तो दुनिया भर के मार्केट्स पर इसका रिपल इफेक्ट पड़ना तय है, और वो चीज़ भारत पर भी दिखाई दे सकती है। इसी पूरी एक तरह से इस पूरी घटना की तरफ इशारा
जो लैरी फिंक कर रहे हैं। जी, और उनका कहना था कि शायद ही कोई इन्वेस्टर जो है ब्लैक रॉक के जो सीईओ साहब हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहेगा। भारतीय शेयर बाजार में वो कह रहे हैं सर कि पिछले साल सितंबर के आखिर से गिरावट जारी है, जो पीक वाली बात हम लोग कहते रह चुके हैं, और इस गिरावट ने निवेशकों को बेचैन कर दिया है। लार्ज कैप से ज़्यादा जो है उनका कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में गिरावट आई है। इसका असर वो एसआईपी को भी जोड़ रहे हैं सर, एसआईपी से होने वाले निवेश पर भी दिखा है। एसआईपी रेशियो घटने के संकेत मिल रहे हैं, इससे इंडियन मार्केट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन जो रातों रात जो सिनेरियो चेंज हो गया है सर, वो देखना होगा कि उसके बाद जो स्थिति है क्या बदलती हुई दिखेगी। लेकिन आंकड़ों पर कुछ बात कर लेते हैं सर कि देखिए, मैं एक प्रश्न आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ सर कि 7 दिन पर भले ही ट्रम्प साहब पलटी मार लिए हों, बैकफुट पर आ गए हों, आप ये भी कहते हुए देखिए कि इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे आना। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में सर 10 लाख करोड़ डॉलर की जो गिरावट है वो आ गई। ये बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि जो कल रिकवरी आई है 12% की जो तेजी आई है सर, उससे उससे अमेरिकी शेयर बाजार का जो वैल्यूएशन है उसमें 3.1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। लेकिन देखिए 7 दिनों में जो दिक्कत है 7 लाख करोड़ का, अगर इस आंकड़े को एडजस्ट करें तो उतना का तो नुकसान हो गया ना सर, उसका भी तो इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पर, तमाम तरह की नहीं, चीज़ों बिल्कुल, वो तो बार बार जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि जितना आपको फ़ायदा इन ट्रेड बैरियर्स को लगा के होता, टैरिफ को लगा के होता, उतना से ज़्यादा क्या आप नुकसान मार्केट्स में अभी तक नहीं करा चुके? क्या इन्वेस्टर्स को, कंपनियों को, जिनकी वैल्यूएशन, जिनके मार्केट कैप लुढ़क कर नीचे आ गए, क्या उनको उतना नुकसान वहाँ पर नहीं हो गया? कितनी कारगर है अमेरिकी राष्ट्रपति की ये स्ट्रेटजी, अमेरिका की ये स्ट्रेटजी? इसी को लेके जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा कि ये हमारी एक प्री प्लान्ड स्टेप था जिसमें कि हम टैरिफ लगाएं और उसके बाद दुनिया भर के देश हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर बैठें, नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हों ट्रेड डील्स को लेके। और अब वैसा ही हो रहा है और इसीलिए हमने एक 90 दिन का पॉज दिया है इसमें, और ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो क्या अमेरिका लॉन्गर टर्म के लिए, क्या दुनिया भर के जो 70-75 देश हैं, क्या उन सब के साथ ट्रेड डील अमेरिका की हो पाएगी? करेगा अमेरिका? दुनिया भर के देश चाहते हैं कि नहीं, वो तो कह रहे हैं, डील। ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं प्रवीण सर कि जो देश डील करेंगे उनके लिए टैरिफ 10% रहेगा, वो तो कह रहे हैं। और उसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे देशों पर जिन पर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है वो तो आतुर है, एकदम ललायत है हमसे बात करने के लिए। लेकिन जो हमारे साथ आएंगे उनको हम रियायत देंगे, जो हमारे साथ नहीं रहेंगे उनको हम झटका देंगे। लेकिन झटका दे भी दिया है सर, चाइना पर 125% का टैरिफ, और तमाम जितने भी 75 से अधिक देश हैं उन पर थोड़ी रियायत देने की कोशिश है 90 दिनों के लिए। अब देखना होगा कि 90 दिनों वाला दिन भी एक्सटेंड होता है या नहीं होता है सर। अनसर्टेनिटी, जैसा कि प्रवीण सर कह भी रहे हैं, कि वो अब भी मौजूद है। इसी बीच अगर कमोडिटी मार्केट का अपडेट ले लें तो सोने में भी अच्छी खासी तेजी है सर, 2% की तेजी के साथ $3,100 के ऊपर जाकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।